फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी, कल के वीडियो में मैंने बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज मैं आपको बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यूज़ मैथ में इसलिए करते हैं ताकि कैलकुलेशन को ईजी बनाया जा सके। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करने के लिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एडिशन के लिए अब इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी प्लस ए सी का हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर सब्सट्रैक्शन के लिए करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो देखिए कैसे करेंगे। ए मल्टीप्लिकेशन बी माइनस सी, इसको कर सकते हैं एक बार इससे एक बार इससे। ठीक है, ए बी माइनस ए सी, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। सपोज कीजिए 5 इंटू 11 है। ठीक है, 5 इंटू 11 है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस इतने बड़े कैलकुलेशन को, मैंने कहा कि कैलकुलेशन मैथ में इजी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो 5 इंटू 11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 1। अब देखिए, अब इसका एक बार इससे मल्टीप्लीकेशन कीजिए और एक बार इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 5 इंटू 10 प्लस 5 1 जा 5, ये आ गया कितना? 50 प्लस 5, कितना आंसर आ गया? 55। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम करते हैं। अगर हम टेबल नहीं जानते हैं या डिवीजन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं और यही चीज कैलकुलेशन को इजी बना देते। देखा आपने कितना इजी से हमने आंसर निकाल लिया। इसी तरह सपोज कीजिए कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 इंटू 25 है। ठीक है, अब हम 25 को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? और 7 का मल्टीप्लाई। तो अब इसको आराम से हम कर सकते हैं 7 20 प्लस 7 इंटू 5, यह आ जाएगा 14 0 140 प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू कितना हो गया? 5 7 175। तो आंसर विल भी क्या हो गया? 175। तो आप देखा आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम कैलकुलेशन को कितना इजी कर सकते हैं। बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यही यूज है। तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव और एडिशन और सब्सट्रैक्शन सब में इनका रूल फॉलो हुआ है। और इसी तरह हम डिवीजन का भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हम डिवीजन में कैसे कर सकते हैं। तो कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये 84 है, इसको डिवाइड करना है हमें 6 से। ठीक है, तो 84 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या ब्रेक करने पे? अगर मान लीजिए इसको लिख दें हम ब्रेक करके 20 प्लस कर दें और ये हो जाएगा आपका, कितना करेंगे? 60। नहीं तो ये 24 कर दीजिए और ये 60 कर लीजिए। तो प्लस करने पे 84 आ रहा है ना, और इसको डिवाइड करना है आपको 6 से। ठीक है, अब देख लीजिए 24 अपॉन 6 हो गया प्लस 60 अपॉन 6 हो गया। ठीक है, ये इससे कटेगा तो कितना आएगा? 6 4 जा 24 और 6 10 जा, आंसर कितना आ गया? 14। और इसको भी डिवाइड करेंगे तो हम आंसर कितना आएगा? 14। तो कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यूज जो करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए करते हैं। तो आपको उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ यूज की जाती है, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर डिवीजन हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैलकुलेशन को कैसे इजी बना सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि उसे हम ब्रेक करते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े में तोड़ देते हैं।
तो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के फिर कैलकुलेशन को हम इजी बनाते हैं। यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको कैलकुलेशंस के साथ, चैप्टर 1 के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए और मिलिए मेरे वीडियो पे, सब्सक्राइब कीजिए।